चंद्रमा की सतह पर होगी जोरदार टक्कर। क्या चंद्रयान 3 और लूना 25 आपस में टकरा जाएंगे? क्या एक ही दिन एक ही जगह पर चंद्रयान 3 और लूना 25 चंद्रमा पर लैंड करेंगे? जानेंगे सारे सवालों का जवाब और इस वीडियो में देखेंगे कि चंद्रयान 3 और लूना 25 इस समय कहां पर हैं और चंद्रमा से इनकी दूरी कितनी है। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा बाहुबली चंद्रयान 3 आसमान में दहाड़ मारते हुए चंद्रमा की चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है, जहां से चंद्रमा की दूरी बहुत ही कम रह जाती है। अगर हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश बन जाएगा। इससे पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश अपना मून मिशन लॉन्च नहीं किया था। यह हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए एक बुरी खबर है। रूस ने भी अपना मून मिशन लूना 25 के नाम से लॉन्च कर दिया है, जिसका उद्देश्य भी चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। रूस के वैज्ञानिकों का कहना है कि इनका लूना 25 चंद्रयान 3 से 1-2 दिन पहले चंद्रमा की सतह को छू सकता है। अगर ऐसा होता है तो रूस चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा और भारत का चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड करने का सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन है या भारत को नीचा दिखाने की कोई साजिश। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हमारा चंद्रयान 3 तो लूना 25 से 1 महीने पहले से ही अपने सफर पर निकला हुआ है। ऐसे में रूस का यह यान हमसे पहले चांद पर कैसे पहुंच सकता है? क्या एक ही जगह जाने पर 2 मिशन आपस में टकरा जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस ने भी इसी समय अचानक से इस मिशन को क्यों लॉन्च किया, जबकि रूस ने चांद पर अपना पिछला मिशन 47 साल पहले भेजा था। क्या यह भारत के खिलाफ कोई साजिश है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई के दिन चांद पर पानी की खोज करने के इरादे से उड़ान भरा था और जब से यह मिशन लॉन्च हुआ है, इसरो ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अभी तक हमारा चंद्रयान चंद्रमा की चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है और चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुका है, जहां से चंद्रमा की दूरी महज 150 किलोमीटर ही रह जाती है। इसरो की प्लानिंग के मुताबिक 16 अगस्त को चांद की 5वीं कक्षा पूरी करने के बाद इसकी डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद हमारा विक्रम लैंडर अपने रोवर और बाकी दूसरे उपकरण लेकर बड़ी ही सावधानी से 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर उतर जाएगा। अब उम्मीद तो सभी को यही थी कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला देश बन जाएगा और हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन रूस की स्पेस एजेंसी भारत की उन उम्मीदों पर पानी फेरने वाला काम किया है। रूस ने चालाकी दिखाते हुए बड़े चुपके से अपने मून मिशन को लॉन्च कर दिया और रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक उनका लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा। अब यह सब कैसे पॉसिबल होगा और क्या रूस ने सिर्फ भारत को पीछे करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है? यह जानने से पहले चलिए रूस के इस मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने अपना लास्ट लूना मिशन यानी लूना 24 आज से करीब 47 साल पहले 1976 में लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद चांद की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल वापस पृथ्वी पर लाना था। इसके लिए लूना 24 के लैंडर ने चांद पर 18 दिन बिताए और सारे सैंपल कलेक्ट करने के बाद 6 सितंबर 1976 को वापस पृथ्वी पर लौट आया। रूस का यह मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा था, लेकिन 47 साल बाद एक बार फिर से रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 के नाम से 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया है। लूना 25 मिशन की अगर बात करें तो इस अंतरिक्ष यान का कुल वजन 1.8 टन है और यह अपने साथ 30 किलोग्राम वजन के वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर सफर पर निकला है। रूस का लूना 25 मिशन का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बनने के साथ साथ शोध करना और चांद पर पानी की खोज करना होगा। लूना 25 का लैंडर चांद पर करीब 1 साल तक रहेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा, जबकि हमारे चंद्रयान 3 का मिशन सिर्फ 2 हफ्ते का ही होगा। दोस्तों, आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमारा चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 दोनों लगभग एक ही समय पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेंगे, तो क्या ये आपस में टकरा तो नहीं जाएंगे?
इस पर रूस की स्पेस एजेंसी की तरफ से यह कहकर आश्वासन दिया गया है कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव बहुत बड़ा है और उस पर सारी स्पेस एजेंसियां एक साथ एक ही समय पर अपने मिशन भेज सकती है। इसके अलावा रूस की स्पेस एजेंसी की तरफ से यह भी बताया गया है कि उनका लूना 25 5 दिन के अंदर चांद के ऑन ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी 16 अगस्त तक लूना 25 चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और इसके बाद 4 से 5 दिन चांद के ऑन ऑर्बिट में रहने के बाद ये चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो लूना 25 हमारे चंद्रयान से करीब 1-2 दिन पहले चांद की सतह पर उतर चुका होगा और ऐसा करते ही रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि चंद्रयान 3 तो लूना 25 से करीबन 1 महीने पहले लॉन्च किया गया है, तो लूना 25 चंद्रमा पर हमारे चंद्रयान से पहले कैसे पहुंचेगा? दोस्तों, आपको बता दें कि रूस का लूना 25 एक बेहद पावरफुल और बड़े रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिसके चलते लूना 25 पृथ्वी का एक ही चक्कर लगाकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया और हमारा चंद्रयान 3 कम पावरफुल और एक छोटे रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसके चलते चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में जाने के लिए पृथ्वी के कई चक्कर लगाने पड़े। पर आपको बता दें, हमारे मून मिशन की कुल लागत 615 करोड़ रुपए ही है, जबकि रूस के मून मिशन की कुल लागत 2000 करोड़ से भी ज्यादा है। जहां 600 करोड़ में बॉलीवुड की एक मूवी बनाने में खर्च हो जाता है, वही हमारे भारत के वैज्ञानिक उतने ही पैसों में अपने मून मिशन को चंद्रमा पर भेज रहे हैं। हमारे भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि रूस ने अपने मून मिशन को उसी समय क्यों लॉन्च किया जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। क्या रूस भारत को चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने से रोकना चाहता है? अगर हम रूस से इस सवाल का जवाब मांगेंगे तो रूस कभी नहीं कहेगा कि इस मिशन के पीछे उसका कोई ऐसा मकसद है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर रूस का इतिहास देखेंगे तो सब आईने की तरह साफ हो जाएगा कि रूस ने अपने मून मिशन को क्यों लॉन्च किया है। रूस और अमेरिका का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है कि वह स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में हमेशा नंबर 1 पर रहना चाहते हैं। यहां तक कि 1951 से लेकर 1975 के बीच स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच मुकाबला भी चल रहा था। दोनों ही देश कुछ भी करके एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, जिसके चलते एस्ट्रोनॉट्स और बहुत से बेजुबान जानवरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। ऐसे में हमारा यह सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रूस ने अपने मून मिशन को चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने के लिए ही लॉन्च किया है। हालांकि रूस का कहना है कि वह अपने इस मून मिशन को 2021 में ही लॉन्च करने वाला था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण उसने अपने मून मिशन को डिले कर दिया था। आपको क्या लगता है, आखिर रूस ने अपने मून मिशन को उसी समय क्यों लॉन्च किया जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा यान सबसे पहले पहुंचेगा, हमारा चंद्रयान 3 या रूस का लूना 25? दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर करें।